हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्जाम के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके बताऊंगा। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वो जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं उसका हम किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे उसका पूरा डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, नॉलेजफुल है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और यूजफुल कंटेंट के लिए, एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 20 रुपए वाली 15,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एकमुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। देखिए यहां पर क्या हुआ है, सारा पैसा एक साथ कंपनी मांग ले रही, ठीक है। और 3 नंबर के प्रश्न में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है हम यहाँ 20 रुपए वाले 15,000 समता अंशों का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपकी पुस्तक में प्रश्न आए 10 रुपए वाले 10,000 अंशों का, पर कैलकुलेशन सेम होगा, उसका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जनरल एंट्री सेम होगी। क्या होगी जनरल एंट्री? देखिए जनरल एंट्री होगी, बैंक खाता डेबिट होगा, बैंक खाता डेबिट, समतांश आवेदन खाता से। क्या है अमाउंट? 15,000 समतांशों पर 20 रुपए प्रति अंश की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने पर, यह जनरल एंट्री होगी, ठीक है। तो 15,000 अंशों पर 20 रुपए की दर से 3 लाख रुपए मिले, 3 लाख रुपए की ये जनरल एंट्री हमने कर दी। ये पहली एंट्री होगी। इसके बाद सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी? देखिए सेकेंड एंट्री होगी, उल्टा हो जाएगा, समतांश आवेदन खाता डेबिट, समतांश पूंजी खाता से। 3 लाख रुपए यहां भी लिखेंगे, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की ये जनरल एंट्री होगी। यहां लिखेंगे अंशों पर प्राप्त राशि अंश पूंजी खाते में अंतरित। ये जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री हम करेंगे। 2 जनरल एंट्री होगी, जब भी पूरा पैसा एक साथ मांगा जाएगा तब ये 2 जनरल एंट्री हम करेंगे। पहला प्रविष्टि में क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है समतांश आवेदन खाता से, फिर से समतांश आवेदन खाते को, इसी खाते को जो यहाँ क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर देते हैं समतांश पूंजी खाता से, ठीक है। जितने अंश है और जितना उसका मूल्य है टोटल का गुणा कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। ये जनरल एंट्री आपको करनी है 3 नंबर के प्रश्न में। कंपनी से 3 नंबर वाले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमने देखा, चलिए दूसरा प्रश्न किस तरह से आ सकता है। तो यहां पर देखिए जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्लियर है। एक प्रश्न आएगा संपूर्ण राशि एक साथ मिलने की, दूसरा प्रश्न भी हो सकता है कि सेम आए, बस एक में समतांश होगा और दूसरे में पूर्वाधिकार अंश हो सकता है, या इसकी जगह अंशों के हरण से रिलेटेड एक प्रश्न आ सकता है। और तीसरा जो प्रश्न होगा, तीसरा प्रश्न होगा संपत्तियों के क्रय के बदले में अंशों के निर्गमन से रिलेटेड। तो मैं तीनों टाइप के प्रश्न, मतलब चारों टाइप के प्रश्न आज आपको बताने जा रहा हूं। समतांश हमने देख लिया, अब हम देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों का प्रश्न अगर आता है तो प्रश्न क्या होगा। प्रश्न है, एक कंपनी ने 20 रुपए वाले 25,000 8% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। सेम जनरल एंट्री होगी जो अभी हमने पहले वाले प्रश्न में की थी। क्या जनरल एंट्री होगी? पहली जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक खाता डेबिट, 8% पूर्वाधिकार
अंश आवेदन खाता से, ये जनरल एंट्री होगी। 25,000 पूर्वाधिकार अंश प्रत्येक 20 रुपए वाली, है ना, 25,000 पूर्वाधिकार अंशों पर प्रति अंश 20 रुपए की दर से राशि एक मुश्त प्राप्त। ये जनरल एंट्री हम करके नरेशन लिखेंगे, और ये नरेशन लिखने के बाद अमाउंट लिख लीजिए। 25,000 अंशों पर 20 रुपए की दर से 5 लाख रुपए हो जाएगा। 5 लाख रुपए की ये जनरल एंट्री हम कर देंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। देखिए, हमेशा चाहे वो पूर्वाधिकार अंश हो, समता अंश हो, जब भी पैसा मिलेगा तो बैंक खाते को डेबिट करेंगे। और अगर पूर्वाधिकार है तो पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाते को क्रेडिट करेंगे, समता अंश है तो समता अंश आवेदन खाते को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रश्न में नहीं दिया है पूर्वाधिकार है या समता है तो अंश आवेदन खाता भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरी प्रविष्टि होगी। दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? अब 8%, ये परसेंट शब्द लिखना जरूरी है, कितना परसेंट का अंश है, ठीक है। 8% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता डेबिट। मेरे अक्षरों पे मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत खराब है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नियम समझना है। मेरी राइटिंग पे आप ध्यान दोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या देखना है? आपको नियम को समझना है, मेरी राइटिंग पे मत जाइए, ठीक। 8% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता डेबिट, 8% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता से। समता अंश पूंजी अलग बनता है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता अलग बनता है, तो नाम यहां भी आएगा। अमाउंट सेम रहेगा, 5 लाख रुपए, यहां भी 5 लाख रुपए। आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण राशि अंश पूंजी खाता में अंतरित। ये इस तरह से आपकी दोनों जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक। अब दो टाइप के हो गए। देखिए, पहला प्रश्न हमने बनाया था जिसमें समता अंशों की जनरल एंट्री हुई थी। सेकेंड प्रश्न सेम बना, केवल अमाउंट बदल गया और पूर्वाधिकार अंश आ गया। तो आपको भी क्वेश्चन आपका इसी टाइप से आएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा और अंश का नाम बदल जाएगा, है ना, संख्या बदल जाएगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, अंश आवेदन खाता से जो होगा उसका नाम लिखकर अंश आवेदन खाते को फिर डेबिट करेंगे अंश पूंजी खाता से, जो अंश होगा उसका नाम लिखते हुए। बस इतना ही काम करना है। ये 3 नंबर के आपके 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न या तो ये आएगा या इसकी जगह अंशों के हरण से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है। समझ रहे ना? ये प्रश्न तो एक बार आएगा ही, एक प्रश्न तो होगा ही। सेकंड प्रश्न भी यही हो सकता है, या इसकी जगह अंशों के हरण से, है ना, शेयर फॉरफिटेड से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, क्या प्रश्न हो सकता है? जेड लिमिटेड ने राजेश के अंशों का, जिन पर 10 रुपए प्रति अंश पूर्ण चुकता भुगतान में मांगे गए थे, आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश व 4 रुपए प्रति अंश अंतिम मांग की राशि का भुगतान न मिलने पर हरण कर लिया। जेड लिमिटेड की पुस्तकों में अंशों के हरण से संबंधित आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, हरण वाली जो प्रविष्टियां होती हैं उनके लिए आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला, कितना अमाउंट मांगा गया, ठीक। दूसरा, कितना अमाउंट प्राप्त हुआ, और तीसरा, कितना अमाउंट बाकी है। मांगी गई राशि, प्राप्त राशि, अप्राप्त राशि। अगर ये 3 अमाउंट आपको मालूम है तो आप आसानी से हरण वाली प्रविष्टि कर सकते हैं। देखिए, हरण की प्रविष्टि करते समय हमें क्या करना है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? अंश पूंजी खाता को डेबिट करते हैं। अंश पूंजी खाता डेबिट किस अमाउंट से होता है? याद रखिएगा, अंश पूंजी खाता डेबिट होता है मांगी गई राशि से। जितने अंश हैं, जितना पैसा मांगा गया है उतने से, ठीक। याद रखिएगा, जितना पैसा मांगा गया है उतने से ही डेबिट करें। मांगी गई राशि कितनी है? मांगी गई राशि है 10 रुपए।
जिन पर 10 रुपए मांगा गया था। यहाँ अंशों की संख्या नहीं दी गई है, अंश जितने होंगे उनका 10 से आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अंश पूंजी खाता डेबिट होगा 10 रुपए से मांगी गई राशि से। अंश हरण खाता से, अंश हरण खाता, हरण मतलब जब्त करना, कितना पैसा हम जब्त कर सकते हैं, 10 रुपए उससे मांगा गया था और वो 4 और 3 7 रुपए, 4 रुपए प्रथम याचना, 3 रुपए अंतिम याचना, मतलब 7 रुपए उसने नहीं दिया। 7 रुपए नहीं दिया तो कितना रुपए दिया, 3 रुपए दिया, तो 3 रुपए। अंश प्रथम याचना खाता से 4 रुपए, अंश द्वितीय याचना खाता से 3 रुपए। इस तरह से देखिए 3 3 6 4 10 रुपए, 10 रुपए मांगा गया था, 3 रुपए नहीं मिला, 3 रुपए मिला, 4 और 3 7 रुपए नहीं मिले। जो मिला है उसको अंश हरण खाते में लिखेंगे और जो नहीं मिले हैं उनका नाम लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे याचनाओं की राशि प्राप्त न होने पर अंशों का हरण। ये जनरल एंट्री आपको करनी है जब अंशों का हरण होगा उस समय। ठीक है, क्लियर है। तो हरण संबंधी, अब अंश यहां नहीं दिए थे प्रश्न में, इसलिए हमने टोटल अमाउंट को ही कर दिया। मान लेते हैं कि अगर उसके पास 100 अंश होते, ठीक है, 100 अंश होते जिनका हरण किया गया, तो क्या होता, ये 1000 रुपए हो जाता, ये 300 रुपए हो जाता, ये 400 रुपए हो जाता, ये 300 रुपए हो जाता, अमाउंट का गुणा कर देते तो ये प्रश्न बन जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट 3 नंबर का जो अंतिम प्रश्न आ सकता है वो क्या है, वो है संपत्ति क्रय के बदले में अंशों का या कभी कभी ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है। ठीक, कोई संपत्ति हमने खरीद ली, अब उसको नगद पैसा नहीं दिए, नगद पैसा नहीं दिए तो क्या फोकट में तो देगा नहीं, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए उसको, तो वो अंश लेने के लिए अगर तैयार हो गया, तो अंश लेने के लिए अगर वो तैयार हो गया तो क्या जनरल एंट्री करेंगे। अंशों का तो बहुत प्रश्न हमने देखा, चलिए ऋण पत्र का प्रश्न देखते हैं। डिबेंचर सेम दोनों का नियम रहता है, केवल अंश शब्द जहां लिखते हैं वहां उसकी जगह ऋण पत्र शब्द लिखना पड़ता है, बाकी सेम रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो सॉल्व होगा। दुर्गा लिमिटेड ने एक मशीन 99,000 रुपए में राज ट्रेडर से खरीदी तथा इसके भुगतान में 100 रुपए वाले 11% ऋण पत्र निर्गमित किए। दुर्गा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। दुर्गा लिमिटेड की पुस्तकों में करनी है और उसने किससे खरीदा है, ठीक है, उस व्यक्ति के नाम का भी यहाँ पर, उस कंपनी के नाम का भी यहाँ पर काफी महत्व है। मशीन खरीदा है, देखिए मशीन खरीदा, जनरल एंट्री क्या होगी, पहली जनरल एंट्री होगी मशीन खाता डेबिट, किससे, राज ट्रेडर्स से। कितने में खरीदा, 99,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, यहां लिखेंगे मशीन उधार क्रय करने पर, उधार है, अभी पैसा उसको हमने नहीं दिया। राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग बहुत खराब है मेरी, है ना, आपको राइटिंग पे ध्यान नहीं देना, नियम पे ध्यान देना है। सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी, सेकंड जनरल एंट्री अब हमको करनी है, अब हम राज ट्रेडर्स को, ठीक है, इस उधारी का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे हैं, चेक में नहीं कर रहे हैं, अंश दे रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री हो जाएगी राज ट्रेडर्स डेबिट, राज ट्रेडर्स डेबिट अंश पूंजी खाता से। ये चूंकि सम मूल्य पर है इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम अमाउंट हम लिखेंगे दोनों में, राज ट्रेडर्स में भी और अंश पूंजी खाते में भी, अगर अंशों का निर्गमन होगा तब। लेकिन यहां प्रश्न क्या कहता है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, तो अंश के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऋण पत्र लिखना पड़ेगा। 11% ऋण पत्र है, ठीक है, 11% ऋण पत्र खाता से। अंश होगा तो अंश पूंजी लिखेंगे, ऋण पत्र होगा तो ऋण पत्र खाता से लिखेंगे। अब देखिए कितना ऋण पत्र देना पड़ेगा, कितना ऋण पत्र देना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन किया जाता है। सम मूल्य पे है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बट्टे पे या प्रीमियम पे होता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसका नियम है, वो नियम मैं आपको बता रहा हूं।
उसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है क्रय प्रतिफल बटे अंश या जो ऋण पत्र हैं, ऋण पत्रों की कीमत, मूल्य। जैसे यहां पे देखिए 99,000 रुपए है क्रय प्रतिफल और ऋण पत्रों का मूल्य 100 रुपए है, तो 100 से भाग दे दीजिए, तो 990 ऋण पत्र, 990 ऋण पत्र दिए जाएंगे। अगर यही बट्टे पे होता तो 90 का भाग होता तो 110 ऋण पत्र आते, है ना, 1100 ऋण पत्र आते। अगर प्रीमियम पे होता, प्रीमियम पे होता तो 110 रुपए मान लो होता तो 900 ऋण पत्र आते। ठीक, तो चेंज हो जाएगा, जैसा अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। समूल्य पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां लिख देंगे मशीन क्रय प्रतिफल स्वरूप, मतलब बदले में, प्रतिफल स्वरूप मतलब बदले में, प्रतिफल स्वरूप 990 ऋण पत्र प्रत्येक 100 रुपए वाले जारी करने पर, जारी करना मतलब निर्गमित करना, तो ये जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चारों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो 3 नंबर के लिए आपके प्रश्न आएंगे। अगर अभी तक भी आपने कंपनी अकाउंट का कोई प्रश्न सॉल्व नहीं किया होगा, तब भी इन 4 प्रश्नों को देखने के बाद निश्चित रूप से अब आप अपने एग्जाम में इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंपनी और वित्तीय विवरण के विश्लेषण से रिलेटेड बहुत सारे और आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई डाउट है इनसे रिलेटेड या किसी भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, तो भी कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।